बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, दुनिया भर के जितने ममालिक हैं तकरीबन उनमें से अक्सरियत ये अपने कोई भी चीज़ जो तैयार करती है उसके रेट अपने मुल्क में बनिस्बत दीगर ममालिक से जहाँ वो एक्सपोर्ट करते हैं वो कम होते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर मेड इन यूएसए है, अगर वो मेड इन यूएसए के अंदर ही उसके रेट ज़्यादा हैं तो वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकेगा। इसी तरह मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, मेड इन अफ्रीका, जो भी है, मेड इन इंडिया, मेड इन पाकिस्तान, जो भी चीज़ है अपने मुल्क में उसके रेट कम होने चाहिए उसके जिस जिस मुल्क के अंदर की वो अशिया है, उसकी अपनी प्रोडक्ट्स है, जिसके बाइस अगर वो रेट वहाँ बढ़ाते हैं तो वो एक्सपोर्ट होने के काबिल नहीं होती। दुनिया भर में एक्सपोर्ट को अवलियत दी जाती है, इंपोर्ट को उसके मुकाबले में कम अहमियत दी जाती है। हुकूमत पाकिस्तान मौजूदा जो गवर्नमेंट आई है उसकी भी ये पॉलिसी है कि मेड इन पाकिस्तान को फ़रोग दिया जाए और दुनिया के दीगर ममालिक से चीज़ें कम मंगवाई जाएं और पाकिस्तान की दीगर ममालिक जो दुनिया के हैं उन्हें एक्सपोर्ट की जा सके अशिया। इसका इतलाक़ इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया पे भी होता है, दीगर अशियाओं के साथ। इसी में मोबाइल फ़ोन भी है। मोबाइल फ़ोन के लिए हुकूमत पाकिस्तान 60 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू हासिल करती थी, जिस पे उन्होंने टारगेट 60 अरब की जगह 30 अरब कर दिया है। उसकी बड़ा जो वजह है, उसकी बड़ी वजह ये है कि मेड इन पाकिस्तान को फ़रोग देना है और एक्सपोर्ट बढ़ाना, इंपोर्ट को कम से कम करना, ताकि ज़र मुबादला बचाया जा सके और ज़र मुबादला ख़र्च ना किया जा सके किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करने के लिए, मोबाइल सनत के लिए, इसी तरह दूसरी भी चीज़ों के लिए। लेकिन बेसिकली गुफ्तगू हो रही है मोबाइल फ़ोन सनत के हिसाब से। मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में तेज़ी से फ़रोग़ होने वाला इदारा है। उसकी वजह यह है कि रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम, डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम जो हुकूमत ने बनाया है, उसका महवर ये है कि हर चीज़ आपके अपने हाथों की उंगलियां यानी आपके मोबाइल पर हो। मिसाल के तौर पर बैंक अकाउंट है, यूटिलिटी बिल है, जो भी इन और आउट पैसे भेजना है, पैसे मंगवाना है, आपको अपना लेजर चेक करना है, हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू में पैसे जमा कराने हैं, मुख्तलिफ़ अशिया को अपने घर पे मंगवाना है, ग्रोसरी की हो, मेडिकल की हो या एनीथिंग, जो भी चीज़ है वो आपके अपने हाथ यानी मोबाइल फ़ोन में आपके होनी चाहिए। इसका मकसद ये है कि डिजिटल में ट्रांसफ़र हों और कार्ड मनी जो है उससे उसका वास्ता बन जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जो नकदी जो लोग लेके घूमते हैं उससे किनारा कशी इख्तियार करें। इसके अलावा ये सारी जो हुकूमत की पॉलिसियां हैं उसमें उन्होंने 30 अरब रुपए का 60 अरब रुपए की जगह 30 अरब रुपए हदफ मुकर्रर कर लिया रेवेन्यू का हासिल करने के लिए टैक्स की मद में, कि ये 30 अरब रुपए पाकिस्तानी आवाम को सस्ता मोबाइल फ़ोन फराहम किया जा सके, जिसके बुनियादी वजह हुकूमत ने जो टैक्स रिलीफ दिया है मोबाइल असम्बलिंग प्लांट्स को, वो बड़ा इसका सबब करार पाया है। उसकी वजह वो कहते हैं कि हम इनको रियायत दे रहे हैं, ये आवाम को रियायत दें। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 2G से लोग 4G में और 4G से लोग 5G में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। मौजूदा साल जो है वो 4G के लोग अगले साल 2022 में 5G में कन्वर्ट हो जाएंगे पाकिस्तान में, तो जिसकी वजह से 4G पे जो है बड़ा खाली गैप जो होगा वो 2G 3G वाले 4G में शिफ्ट होंगे, और जो कि हो रहे हैं। बुनियादी तौर पे किसी वक्त फीचर फ़ोन की तादाद फ़रोख्त में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थी, आज वो टच मोबाइल या स्मार्टफोन की तादाद बढ़ चुकी है। इतना लंबी बहस, इतने लंबी तमीद बांधने का मकसद सिर्फ ये है कि हुकूमत ने जो टैक्स रेवेन्यू के लिए छूट दी है असम्बलिंग प्लांट में, लेकिन जो हुकूमत की पॉलिसी है उसके तहत पाकिस्तान में जो मोबाइल सार्फिन हैं उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा।
باہر کے میڈ ان چائنا یا میڈ ان جو بھی باہر کے ممالک میں تیار کردہ ڈیوٹی دے کے جو موبائل فون پاکستانی صارفین کو ملتا ہے، مثال کے طور پہ 20,000 روپے کا، تو میڈ ان پاکستان جو یہاں تیار ہو رہا ہے وہ بھی 20,000 روپے کا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے، اب مثال کے طور پہ میں نے کئی مثالیں آپ کو دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں آئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ جو ایل ای ڈی آتی ہے سیمسنگ کی میڈ ان پاکستان جو اسمبلڈ ہوتی ہے، اور میڈ ان کوریا یا میڈ ان کسی دوسرے دنیا کے کسی ممالک کی، اس کے ریٹ زیادہ ہوں گے بنسبت میڈ ان پاکستان کے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ جو ٹیکس دیتے ہیں وہ عوام کو ریلیف دے رہے ہیں۔ ایک موبائل فون پر، اسمارٹ فون پہ اوسطاً ہم ڈیوٹی لگائیں تو وہ 4,000 روپے بنتی ہے، جبکہ پاکستان میں تیار ہونے والے صرف 700 روپے کے قریب سب چیز مل ملا کے ہوتی ہے۔ تو جو یہ 3,300-3,400 روپے کا فرق آ رہا ہے، یہ عوام کو تو ریلیف نہیں دیا جا رہا، تو 3,000 روپے کا فرق کم از کم ہونا چاہیے میڈ ان پاکستان اور میڈ ان چائنا کے موبائل فون میں، تاکہ عوام کو ریلیف ملے۔ عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے رہے، یہ کروڑوں روپے جو بھی آ رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اس میں بھی میں مثال دوں گا کہ کئی لاکھ ڈالرز کی جو ہے وہ ایک مہینے کی جو سیل ہوتی ہے موبائل فون کی، وہ کئی لاکھ ڈالر، کئی ملین ڈالر پہ بھی پہنچ جاتی ہے بعض ٹائم اس کی۔ تو اس میں کتنی بچت ہوتی ہے؟ آپ اوسطاً 4,000 روپے کو ہی گن لیں، 4,000 روپے کو صرف آپ 10 لاکھ پیس جو پاکستان میں فروخت ہو رہے ہیں اس سے کنورٹ کر لیں، 4,000 نہیں 3,000 سے کنورٹ کر لیں، تو آپ کو فرق میری جو گفتگو ہے اس کا نظر آئے گا۔ انڈیا کے اندر میڈ ان سیمسنگ جو ہے وہ میڈ ان انڈیا اور میڈ ان کوریا میں بنیادی 3 سے 4,000 روپے کا فرق انہوں نے رکھا ہے تاکہ ان کے عوام کو ریلیف حاصل ہو سکے۔ یہاں عوام کو تو کوئی ریلیف حاصل نہیں ہو رہا، تو یہ ٹیکس جو حکومت خسارے کی سرمایہ کاری کر رہی ہے اسمبلنگ پلانٹ میں، اور اب یہ 20 جو تقریباً 21 لوگوں کو پلانٹ کا لائسنس ملا ہے، یہ کام کر رہے ہیں، تو اگر اوسطاً ان کے ایک پلانٹ میں کام کرنے والوں کی تعداد 600 رکھ دیں، 500 رکھ دیں، تو یہ کتنے بنتے ہیں؟ 5,000-6,000 افراد کو روزگار کے لیے 30 ارب روپے کا ریونیو جو ہے وہ خطرے میں ڈلا ہوا ہے۔ تو ہم تو اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں اس وقت کہ جناب اس میں جو ہے وہ 0.5% ٹیکس میں ریٹرن میں وہ ہوگا، اور 1 to 5%۔ بیسیکلی یہ اس بات پر غور نہیں کر رہا ہے کہ ہمیں آپ ریلیف دیں، تاجروں کو ریلیف دیں، کمپنیوں کو ریلیف دیں، ڈسٹریبیوٹر کو ریلیف دیں، تو دوسری مد میں حاصل کریں نا۔ یہ یہاں پر جو آپ چاہ رہے ہیں، جو آپ کا پروگرام ہے کہ جی عوام کو ڈیجیٹل روشن پروگرام، ڈیجیٹل پروگرام میں شفٹ کریں ہم، تو ہمیں تو بظاہر ٹھیک ہے، لوگ اپنی قوت خرید کے حساب سے دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا کہ ڈیوٹی تو آپ نے وہ اوسط درجے کے لوگوں کے لیے، میڈیم کلاس کے لوگ جو موبائل فون استعمال کرتے ہیں اس میں بھیانک ڈیوٹی بڑھا دی ہے، اور جو لگژری فون استعمال کرتے ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو ایف بی آر کے اندر جو لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں تھوڑی توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح حکومت پاکستان کو اسمبلنگ پلانٹ کے چیک اینڈ بیلنس ریٹ پہ بھی توجہ دینی چاہیے کہ یہ ایک ریٹ کس کھاتے میں کر رہے ہیں، جب ڈیوٹی پیسے ادا نہیں کر رہے وہ، تو عوام کو کیا ریلیف مل رہا ہے اس میں؟ تو عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو ہے نا آپ اقدامات کریں۔ حکومت پاکستان پی ٹی اے جو ہے اس بات کو پابند کرے، کوئی بھی اسمبلنگ پلانٹ ہے وہ اپنے ریٹ میڈ ان پاکستان اور میڈ ان چائنا میں فرق رکھے، اور جس سے ان کی سیل بھی بڑھے گی، ایک اچھا اقدام ہوگا، ان کی سیل بڑھے گی، لوگوں کی قوت خرید میں آئے گی۔ جو کسی وقت اب کمی واقع ہو گئی ہے کہ 8-10 ہزار روپے والے فون بہت زیادہ بکتے تھے، اب وہ ریٹ کہنے کو امپورٹ کے حساب سے، دیگر چیزوں کے حساب سے ریٹ کم ہوئے ہیں مقابلتاً پچھلے سال کے، لیکن اس کا عوام کو ریلیف نہیں مل رہا۔ وہ حکومت پاکستان نے کمی کی ہے، انہوں نے نہیں کی۔ ابھی جیسے تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے تو کئی کمپنیوں نے ہوشربا اضافہ کر دیا، اور کئی نے جو ہے ڈالرز کی بنیاد پہ اضافہ کیا ہے، لیکن عوام کو فائدہ کوئی نہیں ہو رہا۔ تو اس خادم اس ناچیز کی
हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि वो इस मामले को सीरियस लें, पाबंद करें कि वो लोगों को जो है रिलीफ दें, उनके प्राइस आवाम को कम दाम में मोबाइल फ़ोन ख़रीदारी में उनकी जेब की गुंजाइश के हिसाब से मदद मिल सके। दूसरी खबर पर जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300-928-3696। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे कोई भी ख़बर जो भी आप चाहें मुझे मैसेज करें अपने मसले मसाइल के लिए, उसको इंशाअल्लाह हम अपने चैनल में जगह ज़रूर देंगे। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ काम कर रही हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, उनके एमडीज़ या डीलर्स उनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनियों ने किया ये है काम कि लोगों के जो एमडीज़ हैं उनकी अदायगियाँ रोक दी हैं, कई कई महीने की उनकी अदायगियाँ नहीं होती। जो बेसिकली एक आदमी, एक मिसाल के तौर पे मैं जो है 1 करोड़ रुपए का या 5 करोड़ रुपए का बजट रखता हूँ, अगर चंद कंपनियों से मैं काम करता हूँ, अगर वो 2-2 4-4 महीने का जो मेरा रेबेट है या जो मेरे मुनाफा है, जो मेरा इंसेंटिव है, वो मुझे नहीं देते, तो वो बढ़ बढ़ के किसी का 60 लाख, किसी का 30 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 50 लाख तक पहुंच जाता है। तो अदायगी आजकल बड़ी कंपनियों के सब स्टॉक की जो है वो नफ्त की जाती है। इसकी वजह से वो कहते हैं भाई पैसे हमको दे दो। वो जब डिस्ट्रीब्यूटर से अपने पैसे मांगते हैं, वो कहते हैं जी हमने तो कंपनी को भेज दिया, ये बेसिकली कंपनी का और आपका मैटर है, हमारी तरफ से तो सब क्लियर है, ये मेल हमने मेल की भी है। इसी तरह कंपनी को जब बात की जाती है वो कहते हैं जी हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता कर रहे हैं। एक कंपनी, इस वक्त एक कंपनी की बात कर रहा हूँ जो माशाल्लाह पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में बड़ी तेज़ी से अपना नाम बना रही है, और पाकिस्तान का जो स्टाफ है, पाकिस्तान में इन्होंने बड़ी मेहनत की है। जब इन्होंने अपने जो हमारे दोस्त हैं, इन्होंने जब प्राइज़ अपने संभाले थे तो वो पोजीशन कुछ और थी, और आज जो है इनकी मेहनत, इनकी टीम की लगन और इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो है वो यानी प्रॉपर काम करना है, इस ब्रांड को बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ लेके चला गया है। और उम्मीद है कि ये एक बड़ा नाम पाकिस्तान में जल्द ही दुनिया भर की तरह हो जाएगा। तो उस कंपनी से, उनके सीईओ से, उनके जो हमारे दोस्त हैं, सारी टीम जो बड़ी हाई ऑफिसर्स हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि ये जो आपके ज़िम्मे कई महीने के मामलात हैं डीलर्स एमडीज़ के, वो क्लियर कीजिए, ताकि वो मामलात अपना, होता ये है कि एक आपने कोई मॉडल दिया जो डिसकंटिन्यू कर दिया, उस पर आपने जो है उसको रिलीफ दिया, वो पैसे जमा हो गए। इसी तरह जो आपने प्राइस नीचे किए, कम किए, उसमें पैसे जो है, मिसाल के तौर पे एक और मिसाल दूँ आपको यही कि आपने 500 रुपये पीस जो है वो कम किया, या जेवी जो है उसमें फ़र्क लाए, तो अगर किसी के पास 50-100 पीस हैं तो छोटे डीलर्स के लिए बड़ी अहमियत की बात होती है थोड़े थोड़े पैसे, 2-4-5 लाख रुपए भी उसके लिए अहमियत की बात है। बड़े डीलर्स, बड़े एमडी जिसको कहते हैं हम, उनके तो 50-50, 60-60 लाख रुपए फंस जाते हैं, लेकिन वो भी एक परेशानी में मुब्तला है, लेकिन कंपनी के साथ अपने कारोबार को जारी रखना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अपने कारोबार को जारी रखना चाहते हैं। हमारी दरख्वास्त है हमारे दोस्तों से, हमारे भाइयों से, कि एक बड़े वो सुलझे हुए, मंझे हुए जो बिज़नेसमैन का जहन होता है, जो कारोबारी जो मामलात होते हैं वो समझते हैं कि बिज़नेसमैन क्या चाहता है, तो आप प्लीज़ 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 इनकी अदायगी कीजिए, ताकि उनके साथ आपके राब्ते मज़ीद मुस्तहकम हों, और ये ब्रांड जो आपकी है वो जिस तेज़ी से माशाल्लाह ऊपर जा रही है, ये पाकिस्तान टॉप ब्रांड में शुमार हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दोस्तों से, जो बड़े ही उनके मरासिम सब डीलर्स, एमडी, डिस्ट्रीब्यूटर्स सबके साथ यकसा हैं, इस पे खुसूसी तवज्जो देंगे, और जल्द ही जो है वो हमारे एमडीज़ को अपने डिस्ट्रीब्यूटर के तवस्सुत से अदायगी जारी करने का हुक्म जारी करेंगे। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।